बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, जेल से इमरान खान का क्या पैगाम आया और सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने किसको देखकर क्या कहा, और फिर आजम खान को थपकी देने का मामला भी, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और फिर राय साहब, एक शफल हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो वकला की टीम है, और उन्होंने लतीफ खोसा के लिए क्या बातें कही हैं ये भी मैं बताऊंगा। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के केस में क्या हुक्म जो है वो दिया, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपके सामने जो है सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन राय साहब, आज अडयाला जेल के अंदर हमने ये देखा कि एक गैर आईनी और गैर कानूनी समात होती है अडयाला जेल में, और फिर हर रोज की बुनियाद पर ये समातें जो है वो जारी हैं। कभी तोशाखाना, कभी नैब रेफरेंस आपको मिलेगा, इसकी समात मिलेगी, और फिर कभी साइफर केस की समात जो है वो होती है। अब व्यूअर्स, जो हुआ ये है कि आज भी जेल में अलकादी ट्रस्ट केस की समात होती है और जज मोहम्मद बशीर साहब जो है वो समात करें। राय साहब, फर्दर जुर्म आयद नहीं हुई क्योंकि खान साहब खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि मेरी कानूनी टीम इस केस में मैंने तब्दील कर दी है, लिहाजा आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज की समात में जो गुफ्तगू हुई है ना राय साहब, ये बहुत ही दिलचस्प भी थी। और दौरान समात इमरान खान का और जज का मुकालमा हुआ है। खान साहब ये कहते हैं कि वकील की गैर मौजूदगी में मैं चार्ज कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वकील, आपकी लीगल टीम वहां पर मौजूद नहीं है तो कानूनी तकाजे और उनको ऑब्जर्व करना, देखना कि प्रोसिक्यूशन लीगल मैटर्स को कैसे देख रही है, अदालत ने उसका क्या नोटिस लिया, अगर कहीं पर कोई डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं तो लीगल टीम का कानूनी तौर पर होना बहुत ही जरूरी था। जज का कसूर नहीं है, खान साहब का ये भी कहना था कि जज साहब आपका कसूर नहीं है, ये सब कुछ खलाई मखलूक करवा रही है, और वो कर्नल साहब जो मुझे इस वक्त देख भी रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया राय साहब, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की तरफ गौर से देखा और ऊंची आवाज में कहा कि कर्नल साहब, इमरान खान बोल रहा हूं। अब इस गुफ्तगू के बाद जो है वो खान साहब की ऑब्वियसली ये जो गुफ्तगू थी, हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए थे उन्होंने हंसना शुरू कर दिया और अदालत में कह के सुनाई दिए। अब राय साहब, ये जो सवाल है ना कि पीडीएम दौर में मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए, क्योंकि इसका जिक्र इमरान खान ने जो सहाफ़ी वहां पर मौजूद थे उनके साथ भी किया, क्योंकि ये सवाल पूछा गया था कि अब आपसे कोई मिलने आ रहा है और क्या किसी ने कोई बात की। अब मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए, वो ये कहते हैं कि पीडीएम मुज़ाकराती टीम ने शर्त रखी थी कि इलेक्शन चीफ जस्टिस बंदयाल के होते हुए नहीं होने चाहिए। और फिर वो ये कहते हैं कि हमें ये कहा गया कि जस्टिस बंदयाल की जाने के बाद हम इलेक्शन की तारीख जो है वो रख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें ना कैच क्या है, मैंने इसका जिक्र पहले भी किया कि 90 रोज के अंदर आईनी इलेक्शन की बात हो रही थी, लेकिन ये चाहते थे कि बंदयाल साहब घर जाएं और उसके बाद इनकी मर्जी का या जिनसे इनका प्यार या याराना ज्यादा है वो चीफ जस्टिस आ जाएगा, तो फिर हमें शायद एक लेवरेज मिल जाए। अब राय साहब, इस बात को ना मानना यकीनन खान साहब के एक वजह बनी और उन्होंने इस बात को नहीं माना। अब इमरान खान जेल में, क्योंकि उनकी मसरूफियात के हवाले से भी लोग पूछते हैं ना, हमने भी कुछ दिन पहले एक सहाफ़ी को यहाँ पे बंदूक किया हुआ था, आमिर सईद अब्बासी के छोटे भाई आदिल अब्बासी। आमिर सईद अब्बासी आपके साथ जो है इस्लामाबाद ब्यूरो में वो काम भी कर चुके हैं, आपके रिपोर्टर थे कोर्ट के, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। वो ये कहते हैं कि मैंने खान साहब से जो उनकी मसरूफियात है उस हवाले से मैंने सवालात किए, तो लोग ये जानना चाहते थे कि खान साहब करते क्या हैं, क्योंकि वो टीवी का बता चुके हैं कि मेरे पास पीटीवी मौजूद है जो मैं देख लेता हूं। अब हुआ राय साहब ये कि पीटीवी के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तकरीर चल रही थी, और इस पर अब इमरान खान ने कमेंट क्या किया, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की कल तकरीर पर यह पूछना चाहता हूं कि 16 माह क्या रेलू कट्टों की हुकूमत थी, किसके वो लोग थे जो हुकूमत कर रहे थे? 16 माह की हुकूमत में शहबाज शरीफ, इसहाक डार किसके लिए काम कर रहे थे? और नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं कि अगर मैं अब आऊंगा तो मैं हालात को बदल दूंगा। पहले आप इस बात का जवाब दे दें कि 1.5 बरस हुकूमत आपके पास थी, तो फिर ये जो रेलू कट्टों की खिचड़ी जो इस वक्त पकाई जा रही है, मुल्क को इस नहज तक किसने पहुंचाया? राय साहब, 8 फरवरी के हवाले से भी खान साहब ने एक बात कही है, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा कि आज मैं ये कहता हूं कि उन्होंने भागना है, जब ये हारेंगे तो ये भाग जाएंगे। 8 फरवरी को लोग अपना गुस्सा
वोट की ताकत से निकालेंगे और इनको बहुत बड़ा धचका पहुंचने वाला है। अब इंतखाबी निशान जो है ना, इसके हवाले से भी खान साहब ने एक बात ये कही कि गिरफ्तारियां, मुकदमे, घरों पर छापे 25 मई से तहरीक इंसाफ को क्रश कर रहे हैं। अभी भी उनकी कांपे जो है वो टांग रही हैं, गंदे गंदे अजीबोगरीब किस्म के निशानात दिए जाते हैं। इसके बावजूद जो है मुहिम बड़े जोरों शोर से जो है चल रही है। राय साहब, कुछ तस्वीरें भी हमने देखी। खान साहब चारपाई पर बैठे हैं, जिसे चारपाई का निशान अलॉट हुआ, उसने इमरान खान की चारपाई वाली तस्वीर जो है ना, उसे वायरल करना शुरू कर दिया। और फिर बताया जा रहा है कि वो उम्मीदवार जिनको बैंगन दिया गया है, तो पता ही चल रहा है कि सब्जी की दुकानों पर इस्लामाबाद में बैंगन जो है वो शॉर्ट हो गया है। और फिर लोग ना बड़ी इज्जत और एहतमाम के साथ और एहतराम के साथ और पूरी सज धज के साथ जो है वो बैंगन को अपनी गाड़ियों के डैशबोर्ड पर लगा रहे हैं। और जिस प्लानिंग का जिक्र जो है हमने पहले भी किया, और जो प्लानिंग इस पूरी निशानात के पीछे जो लगाई गई थी, बनाई गई थी, भरता तो बनता है जी बैंगन से, लेकिन राय साहब इन्होंने इस पूरी प्लानिंग का भरता जो है बड़ी खूबसूरती से बना दिया है। खान साहब, सलमान अकरम राजा का अगर आप निशान देखें ना, तो उन्हें रैकेट दिया गया है। तो सलमान अकरम राजा साहब ने एक तस्वीर निकाली जिसमें खान साहब जो है वो रैकेट से खेल रहे हैं, तो वो उन्होंने तस्वीर शेयर की है। फिर प्याले से पानी पी रहे हैं खान साहब, वो तस्वीर शेयर की गई। फिर बोतल जो है इमरान खान ने एक इश्तिहार के अंदर उठाई हुई है, वो शेयर की। तो रियासत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन खान साहब कहते हैं जी कि अंडर 16 टीम से भी इन लोगों को डर लग रहा है। और फिर ईरान के हवाले से ये बात हुई, और राय साहब ऐसा लगता है कि खान साहब की गुफ्तगू को जेल से रोकना अब नामुमकिन हो गया है। और अब ये भी खबर आ रही है कि इमरान खान की इसी गुफ्तगू की बुनियाद पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक तकरीर जो तैयार की जाएगी। चूंकि हुकूमत किसकी रही 1.5 बरस, हमारी हुकूमत कैसे गिराई गई, इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा और पाकिस्तान की जो पहली इस्टेब्लिशमेंट थी उसका क्या किरदार रहा, जनरल बाजवा के बारे में जो खान साहब के हवाले से एक ट्वीट भी की गई, जिसमें siyaset.pk ये कहता है, उसने लिखा और रिपोर्ट हुआ कोट अनकोट कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को ये बात खुद बताई कि फौज के अंदर 90% लोग जो हैं वो आपके साथ हैं, और ये जनरल बाजवा ने मुझे खुद बताया। तो अब ये कोशिश जितनी मर्जी कर लें, इमरान खान का जेल से जो पैगाम है वो बाहर आ भी रहा है, और लोगों में इस वक्त तकसीम भी हो रहा है। जिस तकसीम को रोकने की कोशिश की गई, ब्लैकआउट किया गया इमरान खान के नाम का, लेकिन इसके बावजूद राय साहब ये जो नाम है, ये पैगाम जो है वो धड़ाधड़ लोगों के पास जो पहुंच भी रहा है। देखे आशमी साहब, बड़ियाला जेल में एक और जो दिलचस्प वाकया हुआ उस पर भी बात करते हैं, लेकिन क्विकली दो इंतहाई तकलीफदेह नोयत की खबरें जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ भी हैं लेकिन इंतहाई तकलीफदेह नोयत की खबरें हैं, ये मैं क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ। और इनमें से एक खबर जस्टिस फायज़ ईसा साहब के मुतल्लिक भी है, जिन्हें एक ख़त पहुँचाया गया था। इस ख़त में जस्टिस फायज़ ईसा साहब को ये बताया गया था कि तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, इसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। पीटीआई के वर्कर्स कन्वेंशन पर क्रैकडाउन हो रहा है, लेकिन इस पर एक जवाबी तंजिया प्रेस रिलीज जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने अपने तासुब की बुनियाद पर जारी कर दी थी। लेकिन अब जो दो बहुत बड़ी अनहोनियाँ हुई हैं, ये मैं अपने व्यूअर्स के सामने रखता हूँ। एक तो हाशमी साहब, ये जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के थे सईद गुल, इनके मुतल्लिक एक ऐसी खबर आई है जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की अंधेर नगरी हो रही है। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए और तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी का इलेक्शन हराने के लिए ये पूरा प्लान कहाँ पर बना, इसके मोरे कौन थे, इसके किरदार कौन थे। क्योंकि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल साहब, इनके मुतल्लिक अब ये इंकशाफ हुआ है कि इन्होंने एक ख़त लिखा। इस ख़त में इन्होंने ये बताया कि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनसे बैलेट पेपर्स कैसे छीनने जा रहे हैं, इनसे नॉमिनेशन पेपर्स कैसे छीने जा रहे हैं, और इसके अलावा ये भी कि पीटीआई के उम्मीदवारों को कैसे अगवा किया जा रहा है और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। अब ये जो इनका ख़त था, ये इलेक्शन कमीशन के लिए, सिकंदर सुल्तान राजा के लिए ज़ाहिर है कि ख़तरनाक साबित हो सकता था। इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक ये जो ख़त था,
ये सुप्रीम कोर्ट में भी आप ये कह लें कि इसका बड़ा बज़ था। अब इस पूरी सूरत हाल में बजाय इसके कि आप ये करते कि ये वाक़यात जो हुए इनका तदारुक करते, अब ये जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब थे सईद गिल, इनका तबादला किया गया और इनकी जगह बलूचिस्तान के जो इलेक्शन कमिश्नर थे एजाज चौहान, इनको पंजाब लाया गया है। पंजाब जहाँ पर सबसे बड़ी सियासी जंग होनी है, जहाँ पर तहरीक इंसाफ को बहुत बड़े मार्जिन से वाज़ेह बर्तरी हासिल है, लेकिन यहाँ पर इस बर्तरी को ख़त्म करने के लिए यहाँ से जो पहले सूबाई इलेक्शन कमिश्नर थे इनको तब्दील कर दिया गया। अब यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प और भी वीडियो वायरल है। ये आप कह लें कि एक तरह से सियासी वीडियो भी है और इसका ताल्लुक शोबिज़ से भी है, क्योंकि जो मारूफ अदाकार हैं फैसल कुरैशी, उन्होंने एक वीडियो जारी की है इंस्टाग्राम पर और इन्होंने ये लिखा है कि मेरी अपनी पाकिस्तानी माओं बहनों से आजाना दरख्वास्त है कि 8 फरवरी को घर में ज़रूर बिरयानी पकाएं ताकि आपके खावंद भाई और बेटे एक बिरयानी की प्लेट पर आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल दांव पर ना लगाएं। और उसके बाद उन्होंने अपनी इस वीडियो पर एक हैशटैग खामोश पैगाम लिखा, यानी उन्होंने शरीफ ख़ानदान पर तंज किया कि ये बिरयानी की प्लेटों के ऊपर जलसे करते हैं, बिरयानी की प्लेटों और सिरी पाए और इसी तरह लोगों को ये खाने खिलाकर वोट लेते हैं। अब हाशमी साहब एक और बड़ी खबर क्विकली मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि 5 जो जज साहिबान हैं, 3 जो जज साहिबान हैं, इनके मुतल्लिक भी एक ऐसी खबर आई है जिससे ये पता चलता है कि एक सिस्टमैटिक वे में तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है। ये एक प्लान बना गया है और इसको मुख्तलिफ हिस्सों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के कई मरकज़ी रहनुमा जो कि इस वक्त आप ये कह लें कि जबरी अगवा से बचने के लिए या तशद्दुद से बचने के लिए रुपोश हैं। इसहाक डार को तो लंदन से भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा रुपोश हैं इनके मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट ने ये पूछा जब इनके नॉमिनेशन पेपर्स का केस गया कि ये खुद कहाँ हैं, तो इनको बताया गया कि इनमें से कुछ तो जेल के अंदर हैं जिन पर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, कुछ अपनी जान बचाने के लिए रुपोश हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इनके नॉमिनेशन पेपर्स मुस्तरद कर दिए, लेकिन खौफ इतना है कि ये फैसला स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। तो अब जस्टिस बाकिर नजफी साहब, जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस बिलाल शाहिद 5 दिन पहले इन्होंने फैसला किया था और अब तक ये जो फैसला है इसका आप ये कह लें कि 5 दिन तक ये फैसला इन्होंने दबा कर रखा, इसके फैसले की कॉपी जारी नहीं की गई ताकि ऐसा ना हो कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में अपील फ़ौरन चली जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं, चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, इस किस्म की अंधेर नगरी को तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो जज है वो इंडोर्स नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये खेल भी खेला गया। एक और क्विकली मैं अपने व्यूअर्स के साथ खबर शेयर कर दूं जो कि लाहौर की कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों से आई है। यहाँ पर 266 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि सूबाई असम्बली की जो 30 नशिस्तें हैं यहाँ पर 813 उम्मीदवार हैं। कौमी असम्बली का जो हल्का NA 120 है यहाँ पर 27 उम्मीदवार हैं, हल्का NA 118 में 18 उम्मीदवार हैं और सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 161 पर इस वक्त 46 उम्मीदवार खड़े हैं और PP 150 पर 13 उम्मीदवार खड़े हैं। यहाँ पे एक और बड़ी तकलीफदेह और दिलखराश नोयत की वीडियो वायरल है और ये वीडियो चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब के मुतल्लिक है। चीख कर ये वीडियो कह रही है जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब अब अपनी आंख खोल लें, क्योंकि इस वीडियो में एक शख्स को कुरान पाक पर हलफ भी देना पड़ा, क्योंकि ये जो साबिक वज़ीर हैं और PTI के उम्मीदवार ख्याल अहमद कास्त्रो, इनको अदालत के बाहर से गिरफ़्तार किया गया, इन्हें अगवा किया गया, इन पर तशद्दुद किया गया और इनका फिर एक बयान हल्फी जो है जो इन्होंने कुरान पाक पर दिया वो भी इस वक्त वायरल है। अब यहाँ पर एक और ब्रेकिंग न्यूज़, ये कठपुतली हुकूमत जो शरीफ ख़ानदान का तसलसल है इसने एक और कारनामा अंजाम दिया है और इस वक्त जो ऑफिशियल फिगर आया है वो फिगर ये आया है कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की शरह है
ये 45% तक पहुंच गई है। तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। इमरान खान साहब के दौर में तरक्की के तमाम रिकॉर्ड टूट गए थे। ग्रोथ रेट 20 साल का बेहतरीन ग्रोथ रेट पाकिस्तान ने अचीव किया था 5.97%। पाकिस्तान की बरामदात ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पाकिस्तान में कोविड जैसी जब बीमारी आई तो अमेरिका बरतानिया की मईशतें लड़खड़ा गई, यूरोप की मईशत लड़खड़ा गई, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने 20 साल का बेहतरीन ग्रोथ रेट अचीव करके दिया और आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर चले गए। लेकिन अब ये ऑफिशियल फिगर खुद गवर्नमेंट के इदारों ने जारी किया है कि महंगाई की शरह जो है ये 45% तक पहुंच गई है। अब आ जाएं कि इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया अडयाला जेल से, और वहाँ पर जो सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने इमरान खान साहब को किन हालात में देखा, और फिर इमरान खान साहब ने क्या 3 अहम पैगामात दिए। एक तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि ईरान ने पाकिस्तान में हमला करके गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि रेलू कट्टे कुछ लाए गए हैं, इनकी जो रेलू कट्टों की खिचड़ी है इसका मकसद ये है कि एक कंट्रोल्ड किस्म की पार्लियामेंट बनाई जाए। इमरान खान साहब ने उसके बाद एक जनरल का जिक्र भी किया। ये आप कह लें कि मनफी हवालों से बड़े मशहूर व मारूफ जनरल, यानी मनफी हवालों से पाकिस्तान की तारीख के सबसे गैर मकबूल जनरल, ऐसे जनरल जो कि पब्लिक में नहीं जा सकते। आप गैस करें, बड़ा आसान है, कौन हो सकता है पाकिस्तान की तारीख का सबसे गैर मकबूल जनरल, यानी जनाब बाजवा। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब बाजवा ने मुझे धोखा दिया, जनाब बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी देना मेरी बड़ी गलती थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने यह कहा कि आज़म खान को 140 दिन तक कैद करके अगवा करके कैद रखा गया, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की गई, और फिर 3 आला तरीन जनरल्स की गवाही के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई, और 3 आला जनरल्स ने भी जो इमरान खान साहब के हक में गवाही दी उसका भी जिक्र हुआ। यानी साइफर केस में जिस तरह से इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिश की गई, तो इसी साइफर को DGISI, आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, इनके सामने रखा गया था। इमरान खान साहब ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में साबिक आर्मी चीफ, साबिक DGISI, साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के सामने साइफर रखा गया था, और इन्होंने खुद ये बताया और ये इंडोर्स किया इस बात को कि साइफर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक नाकाबिले कबूल मुदाखलत थी। उसके बाद खान साहब ने यह भी कहा कि बाजवा ने ऐवान सदर में मुलाकात की मुझसे और मुझे ये कहा कि पूरी फ़ौज तुम्हारे साथ है, लेकिन बाद में बाजवा ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया अपने फ़ैसलों से, इसमें फ़ौज का कोई कसूर नहीं। इमरान खान साहब का एक और पॉइंट बड़ा अहम था, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा बातचीत के लिए तैयार हूँ, सियासी आदमी बातचीत के लिए तैयार रहता है, लेकिन ये बात शफाफ इलेक्शन के हवाले से और आगे शफाफ जमहूरियत के हवाले से होनी चाहिए। और इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि मैं किसी मार्शल लॉ की नर्सरी में नहीं पला और 8 फरवरी को लोग इन पर अपना गुस्सा निकालेंगे, इनको बहुत बड़ा धचका लगेगा। और फिर एक जज के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई। इमरान खान साहब ने कहा कि जज हुमायूं दिलावर का मैच फिक्स था, उसका दिया गया फैसला मुअत्तल हो गया, लेकिन उसके बावजूद मुझे नाअहल कर दिया गया। लेकिन एक सेंसिटिव मैटर पर इमरान खान साहब से एक सहाफ़ी ने सवाल किया। इमरान खान साहब चाहते तो इस सवाल को अवॉइड कर सकते थे। मैं बतौर सहाफ़ी इमरान खान साहब की कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मैंने कवर की। अमेरिका के उनके दोनों दौरे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे मैंने बतौर सहाफ़ी कवर किए। वाइट हाउस में मैं इमरान खान साहब के साथ बतौर सहाफ़ी गया, वहाँ पे मैं ARY के कुछ और सहाफ़ी और दीगर चैनल्स के कुछ सहाफ़ी, हमने वहाँ पर इमरान खान साहब को जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया हमने वो अपनी आंखों से देखा। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब से जब वहाँ बड़े ट्रिकी क्वेश्चन किए गए तो इमरान खान साहब ने एक मरतबा भी ये नहीं कहा कि मुझसे कोई आसान सवाल किया जाए या उन्होंने कुछ सवालों को अवॉइड किया हो या पर्चियाँ निकाल के पढ़ी हों। अब इमरान खान साहब से एक सेंसिटिव सवाल ये किया गया कि ये जो खावर मानिका ने आपके ख़िलाफ़ मुकदमा किया है इस पर आप क्या कहेंगे। इस पर खान साहब ने कहा
कि इद्दत केस में जो कुछ किया गया, किसी भी मुल्क में किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा करते नहीं देखा। खावर मानिका एक कमज़ोर आदमी निकला है और मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं मर जाता, लेकिन कभी ऐसा बयान ना देता। जिन्होंने ये केस करवाया है, यानी इससे पहले आपको पता है कि किस तरह से शरीफ ख़ानदान की जो हुकूमत थी पीडीएम की और फिर कठपुतली हुकूमत, इमरान खान साहब ने कहा कि जिन्होंने ये केस करवाया वो कितने गिरे हुए लोग हैं, और इमरान खान साहब का ये जो बयानिया है इससे नवाज शरीफ के 10 अरब रुपए जो है वो 10 मिनट में भस्म हो गए, क्योंकि इमरान खान साहब का ये जो इंटरेक्शन था इस पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी और 10 अरब रुपए जो कि बड़े बड़े टीवी चैनल्स को इश्तिहारात की मद में दिए गए थे इमरान खान साहब के बयानिए को काउंटर करने के लिए और नवाज शरीफ के बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए, ये 10 मिनट का जो सेशन था ये उन 10 अरब रुपए के ऊपर हावी हो गया। अजरा साहब, एक तो आजम खान को थपकी दी गई और उसकी बुनियादी वजह जो इल्जामात, मैं तो मीडिया के इल्जामात ही कहूँगा, क्योंकि उन्होंने मिस रिपोर्ट किया है कल के वाकयात को और जेल की कार्रवाई को। और इमरान खान का थपकी देना यकीनन इस बात की दलील है कि जो बातें इमरान खान ने कही थी आजम खान ने बिल्कुल उसका वही बातें जो हैं वो दोहराई, और जो 164 का बयान था उसमें और इमरान खान के हवाले से जो रिपोर्टिंग की गई दोनों में, यानी आजम खान के हवाले से, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क बनता है। अगर आजम खान वहाँ पर झूठ बोलते तो यकीनन खान साहब उन्हें थपकी ना देते और फिर उनसे नाराज़गी का इजहार करते। तो एक तो खान साहब के उस बयानिए की और उनकी जो दलील थी उसकी एक तो एंडोर्समेंट हमें मिल गई इस थपकी से, और जो बातें मीडिया पर रिपोर्ट हो रही थी वो मिस रिपोर्ट हुई हैं। और गुमा साइफर कहाँ पर मौजूद था उस वक्त, आजम खान नौकरी पर यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे या नहीं थे, और फिर उसमें धमकी दी गई, डी मार्च किया गया, साहब आए, ये सारी बातें अब जो है वो सच हो गई हैं। और इमरान खान का इस केस के अंदर ऑब्वियसली जो मौक़िफ़ था उसकी भी इस थपकी के साथ जो है वो तायद होगी। राय साहब, एक तो ये इद्दत का मामला है और इद्दत में निकाह का केस, ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड ना करने का जो है वो हुक्म दिया गया है। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सामिर फारूक साहब की अदालत है जिसने इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो अदालत में पेश होते हैं। सलमान अकरम राजा ने अदालत में कहा कि सारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अडाला जेल में मौजूद है, आज उन्होंने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने हैं। इस पर अदालत ने सवाल किया कि गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक देते हैं, केस बताएं है क्या। अदालत ने सवाल किया कि अमूमी तौर पर इद्दत का दुरानिया कितना होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा जी कि 45 दिन का होता है, और अगर मान भी लिया जाए तो तलाक के 48 दिनों के बाद निकाह हुआ, ठीक है जी, ये 48 दिनों की बात हुई। अमूमी तौर पर 90 रोज का दुरानिया होता है, लेकिन तकी उस्मानी साहब ने इसमें वजाहत की है कि इद्दत की मुद्दत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। इस पर जस्टिस सामिर फारूक ने कहा कि फर्ज करें कि इस मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद ना हो, आपने इस दरखास्त में क्या चैलेंज किया है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जारी समन चैलेंज किए हैं। अदालत ने कहा कि कानून के मुताबिक निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है, अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो इसमें जुर्म क्या है। बादजा अदालत ने इद्दत में निकाह केस में ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया है। अब अदालत ने कानून के मुताबिक ये जो बातें कही हैं इसके ऊपर मजीद समाअत हुई। राय साहब, हाशमी साहब, इस अदालती फैसले की जानिब आते हैं। क्विकली दो बड़े दिलचस्प सर्वे, दो बड़े दिलचस्प इंतखाबी नताइज, 15 बड़े अहम हलकों के जो मेरे पास मौजूद हैं, ये मैं क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ क्योंकि ये बड़े अहम हलके हैं और बड़े अहम नताइज हैं। इनमें से एक हलका जो है ये जाती उम्रा के अतराफ यानी शरीफ ख़ानदान के जहाँ पर महल्लात हैं, NA 125, यहाँ का जो इंतखाबी सर्वे है इसमें PTI को बहुत वाज़े बरतरी हासिल है। 21% इस वक्त PTI को यहाँ बरतरी हासिल है, और यहाँ पर यानी रायविंड में नून लीग की ये जो नशिस्त है ये अब नून लीग की नहीं रहेगी। उसके बाद NA 125 जहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राना उमर जावेद हैं, इनका इंतखाबी निशान लैपटॉप है। यहाँ पर भी PTI को 21% बरतरी हासिल है नून लीग के ऊपर।
फिर आ जाए PP 145 पर। PP 145 पर PTI के जो उम्मीदवार हैं इन्हें अपने मुखालिफ पर इस वक्त 31% की बर्तरी हासिल है। NA 117 लाहौर, यहाँ पर जो PTI की उम्मीदवार हैं, जो PTI के उम्मीदवार हैं, इनको अपने मुखालिफ पर 23% बर्तरी हासिल है। PP 146 में सर्वे के मुताबिक PTI को अपने मुखालिफ उम्मीदवार पर इस वक्त 27% बर्तरी हासिल है। और अगर आप बात करें NA 56 रावलपिंडी की, यहाँ से PTI के उम्मीदवार हैं शहरयार रियाज, इनका इंतखाबी निशान मीनार है और इनको इस वक्त 37% बर्तरी हासिल है, यानी ये नशिस्त पक्की PTI की है। और फिर अगर आप बात करें NA 129 लाहौर की, तो यहाँ भी इस वक्त आप कह लें कि मियाँ अजहर, जिनका इंतखाबी निशान क्रिकेट है, वो भी ये मैच जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी NA 129 भी जो है ये तहरीके इंसाफ जीत रही है। अब आ जाएं, जो आपने बात की इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का जो केस है, इस पर जो स्टे ऑर्डर हुआ है, या आप ये कह लें कि जो गवाहान के बयानात अब रिकॉर्ड नहीं किए गए, क्योंकि इसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक सवाल किया था और इसका कोई मुनासिब जवाब इमरान खान साहब के मुखालिफ वकला नहीं दे सके। जस्टिस आमिर फारूक ने यह सवाल किया था कि केस क्या है असल में तहरीक इंसाफ का और इसी तरह इमरान खान साहब पर मुकदमा करने वालों का। अब यहाँ पर ये जो नाम नहाद जाली इद्दत केस था, इसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी वजाहत की इसकी। दूसरा, जस्टिस आमिर फारूक भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि इमरान खान साहब के जो मुखालफीन हैं या जिन्होंने ये केस किया है, उनकी बात एक लम्हे के लिए मान भी ली जाए, अगरचे ये बात गलत है और शायद मौजूद है, तो तब भी कि जो निकाह है ये तो बाद में यानी इसको रेगुलराइज हो जाता है। और इसी तरह सलमान अकरम राजा ने भी ये कहा कि ये शायद मौजूद हैं कि ये केस गलत है, लेकिन उसके बावजूद मुफ्ती तकी उस्मानी ने इस पर बड़ी वजाहत कर दी है, इसलिए ये केस बनता ही नहीं। और इसी वजह से जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी चारों नाचार जो है वो आप ये कह लें कि फ़िलहाल इसके ऊपर गवाहान के जो बयानात हैं ये रोकने पड़े हैं। अजरार साहब, एक ना खबर फ्लैश हुई क्योंकि खान साहब जेल में, और फिर इमरान खान को सबसे बड़ा एतराज ये था कि यार ये जो भाई साहब हैं लतीफ खोसा साहब, जब भी ये अदालत में आते हैं ना तो इनकी तैयारी नहीं होती, और फिर इसका बरमला इजहार जो है उनकी तरफ से किया भी गया कि आसिफ सईद खोसा जब भी यार ये आ जाता है ना, ये तैयारी करके नहीं आता, और इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इससे पहले भी हुआ और अब भी हो रहा है। राज साहब, आजम खान के हवाले से भी जो बात हुई वो भी मैं आगे चलकर बताता हूं कि आजम खान के हवाले से क्या बात कही गई और उनको थपकी दी गई है, शाबाश दी गई, वो क्यों दी गई। लेकिन लतीफ खोसा साहब को अब इस टीम से अलग कर लिया गया। हमने ये देखा कि इधर लतीफ खोसा साहब को टीम से जो है वो अलग किया गया, इमरान खान ने लतीफ खोसा के ऊपर क्रॉस लगाया, तो उधर एक साहब टेलीविजन पर नमूदार हुए, गालबन किसी प्रेस क्लब में बैठे हुए थे, उन्हीं की टीम के वो लोग होंगे कि चूंकि इनकी इलेक्शन कैंपेन चल रही है, लिहाजा लतीफ खोसा साहब ने अपने आप को, यानी इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि जाओ जाकर तुम जो है इलेक्शन की तैयारी करो, और नैब का जो डिफेंस है वो अब अली जफर साहब जो है वो तैयार करेंगे। राय साहब, मुझे और जो मेरी इतलात हैं वो ऐसी इस खबर से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, और आपको मैं याद करवा देता हूं, क्योंकि एक तो आपको याद होगा कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक फैसला लिखा, और वो फैसला यानी इमरान खान की नाअहली को मुअत्तल करने की दरखास्त थी। उसमें आमिर फारूक साहब ये लिखते हैं, ये कोट अनकोट अपने फैसले में, कि लतीफ खोसा ने बतौर वकील अदालत के सामने तहरीरी तौर पर यह नुक्ता उठाया ही नहीं कि वो इस नाअहली की सजा को मुअत्तल करवाना चाहते हैं, यानी जो बुनियादी और असल नुक्ता था उसके हवाले से दलाइल तो दूर की बात है, उस नुक्ते का जिक्र ही नहीं किया गया। अब लतीफ खोसा पर इमरान खान के अहले खाना ने भी अदम एतमाद का इजहार किया। क्यों? आपको याद होगा कि एक लीक्ड ऑडियो आई जिसमें इनकी बुशरा बीबी से गुफ्तगू हो रही है, और फिर ये कहा गया कि इनकी बहनें जो है वो नहीं चाहती कि ये केस, यानी ये मामला जो हैं वो काफी पहले से जेर बहस थे, और फिर इमरान खान का ये कहना कि यार ये तैयारी करके नहीं आता, तो ऑब्वियसली उसका एक असर जो है हमने देख लिया कि उन्हें इस टीम से अलग कर लिया गया। राय साहब, इसके अंदर ना एक और बात भी है और मैं चाहूंगा कि आप इस पर कमेंट भी करें। ये जो
खोसा साहब है ना, इनकी मैंने ओवर द इयर्स वकालत भी देखी और बड़े करीब से देखी। मुझे तो इनकी वकालत में कोई ऐसी नजर चीज नहीं आई। मैं हमेशा ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्रेडिट इस बात का देता हूं कि उनकी तैयारी जो थी वो अच्छी रही। पीपल्स पार्टी की तैयारी बहुत अच्छी रहती है अदालती मामलात के अंदर। नून लीग के पास वकील भी तगड़े हैं और फिर इनके चैम्बर्स की जो सियासत है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि गलत है, लेकिन वो अपना मुकदमा बेहतर, यानी अच्छे लीगल माइंड्स इनके पास मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना सिर्फ फोटो सेशन वाले वकला आपको नजर आएंगे, 3-4 को निकाल कर, बाकी सिर्फ और सिर्फ या तो टिकट लेने के पीछे थे या फिर इमरान खान के साथ एक तस्वीर हो जाए और फिर इसका ये फायदा उठा सके। देखे हाशमी साहब, लतीफ खोसा के मामले पर भी आते हैं। इमरान खान साहब से जेल में एक अहम मुलाकात हुई है और जब भी इस किस्म की मुलाकातें होती हैं वो हमेशा जासूसों के हिसार में होती हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब का एक अहम पैगाम इलेक्शन डे के मुतल्लिक आ गया है, क्योंकि इमरान खान साहब का ये पैगाम जो है ये किसी टीवी चैनल ने नशर नहीं किया। क्विकली मैं बता देता हूँ कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब ने ये कहा कि कौम इस वक्त आज़ादी का इंतखाब करके तहरीक इंसाफ को कानून की हुक्मरानी, दस्तूर की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली का मैंडेट देना चाहती है। दस्तूर मुखालिफ कुव्वतें 8 फरवरी का इंतखाब लूट कर कौम को गुलाम रखने में कामयाब हुई तो फिर पाकिस्तान के अंदर चोर उचक्के राज करेंगे और मुल्क की कश्ती मजीद भंवर में उतरेगी। जुल्म और जबर से मुल्क को लाकानूनियत की राह पर डालने वालों से अपने वोट की ताकत से हिसाब लेना होगा और इनका एहतसाब करना होगा। इमरान खान साहब का ये पैगाम आया है। अब आ जाएं कि लतीफ़ खोसा को इमरान खान साहब की वकालत की टीम, वकला की टीम से क्यों हटाया गया। कुछ लोगों ने ये दावा किया कि चूँकि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने वो बड़े लाउड बोले तो तहरीक इंसाफ, जिसके साथ पहले ही जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े तासुब का मुजाहरा कर रहे हैं, ऐसा न हो कि लतीफ़ खोसा के मामले पर या लतीफ़ खोसा की वजह से वो इस तासुब में और ज़्यादा इजाफा कर दें। तो शायद इस वजह से लतीफ़ खोसा को इमरान खान साहब के वकला के पैनल से हटा दिया गया। एक ख़बर ये भी चली कि इमरान खान साहब ने कोई इज़हार नाराज़ी किया, लेकिन हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि एक तो लतीफ़ खोसा चूँकि उनको इंतखाबी निशान के का अलॉट हुआ है, उन्होंने अपनी कैंपेन करनी है। दूसरा, जो कुछ उन्होंने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ किया, ये आप कह लें कि पाकिस्तानियों के ख़्याल में जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब इसको डिज़र्व करते थे। इसके ऊपर पीटीआई के लोग या आवाम वो ये नहीं समझते कि लतीफ़ खोसा ने कुछ गलत किया और इस वजह से कहा जा रहा है कि ये जो आपका अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसे अब 190 मिलियन पाउंड केस का नाम दिया गया है, ये उनकी इलेक्शन मसरूफियात भी एक बड़ी वजह बनी है जो कि उनके पैनल से ये हटे हैं। दूसरा, जो शेर अफजल मरवत के मुतल्लिक भी एक बड़ी ख़बर है, क्योंकि शेर अफजल मरवत के मुतल्लिक इनिशली ये ख़बर सामने आई या कुछ साफ़ियों की जानिब से सामने लाई गई कि उन्हें इस्लामाबाद बुलाकर ये कहा गया कि वो अपनी कैंपेन बंद कर दें। शेर अफजल मरवत ने अब अपने हल्के से जो कैंपेन का आगाज़ किया, हाशमी साहब, इसकी जो वीडियो इस वक्त सामने आई है, ये इतना बड़ा जलसा बन गया, इतना बड़ा जलसा बन गया कि शायद आप कह लें कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के 20 बाकायदा जलसों में इतनी प्रेजेंस नहीं होगी जितनी प्रेजेंस यहाँ पर शेर अफजल मरवत के जलसे में थी। और इमरान खान साहब के वो फ्रंट रनर हैं, इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर वो अपनी सियासी एक्टिविटी जारी रखे हुए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको साइड लाइन कर दिया गया। हमारी इतलात के मुताबिक उनको साइड लाइन नहीं किया गया। अब दूसरी जानिब इलेक्शन एक्ट और इसी तरह जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, जिसमें तहरीक इंसाफ के बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक तरह से इंडोर्स कर दिया। इस मामले पर यानी एक शिक पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त गई है। कहने वाले कहते हैं कि इस दरख्वास्त पर फैसला तो मस्बत आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से अदलिया इस वक्त यरगमाल बनी हुई है, मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरिट के ऊपर कोई फैसला आएगा। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।